लोग बोलते हैं परिवर्तन परिवर्तन, और परिवर्तन के बाद हमें यही अगर देखने को मिलेगा तो हमें ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए। वो लोग किस ढंग से काम करते हैं, हमें लगता है कि 70-80% रुपया खाली अधिकारी खा ले जाते हैं। हर घर से जिस ढंग से टैक्स की वसूली होती है, पिछले कई वर्षों से टैक्स भरते आ रहे हैं, उसके एवज में हमको मिलता क्या है। फिर हालात ऐसे हैं कि बप्पा सही सलामत हमारे घर पे पहुंचेंगे कि नहीं, वो देखने का विषय है। नायगांव का जूचंद्र है जहां पर हम खड़े हैं, और इसमें तथ्य कुछ ऐसे हैं कि जो गणपति उत्सव के दौरान महाराष्ट्र सरकार दावा करती है कि गणपति उत्सव बहुत बढ़िया से इस साल मनाया जाएगा, बजट भी एलोकेट कर दिया है। अब आपको रास्ते की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, नायगांव के जो लोग हैं, वो रास्तों के लिए तरस रहे हैं। आप देखिए, काफ़ी दिनों से मेट्रो सिटी समाचार पर लोगों के कमेंट हम देखते आ रहे हैं। लोगों की मांग ऐसी है कि सर नायगांव भी दिखाइए, नायगांव की हालत ख़राब है। जब परसों विधायक स्नेहादेवी पंडित रात को आई थी तो आपने देखा कि उस वीडियो में कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से वो कॉन्ट्रैक्टर की क्लास ली, यहाँ तक कि नोटिस इशू करने की भी बात कर दी। बावजूद इसके बात अभी एक दिन की है, और उस एक दिन की बातचीत में आपको दिखा दें, इधर दिखाइए, तालाब दिख रहा है, रास्ता नहीं है। गणपति बप्पा का आगमन होना है, 2 दिन बाकी हैं, और पता नहीं इस बार जो है माहौल कुछ ऐसा है बारिश का, जाइए, माहौल कुछ ऐसा है बारिश का कि बारिश की ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ बना रहा है तभी जाके बारिश हो जा रही है। तो आपको बता दें कि इस बार लगता है कॉन्ट्रैक्टर्स और ये जो अधिकारी हैं उनसे भगवान भी नाराज़ लग रहे हैं। इस तरीके से लग रहा है जैसे वो कुछ बनाने आता है वैसे बारिश हो रही है। खैर फिलहाल ये जो परिस्थिति है, नायगांव के जो लोग हैं, जो खबर देख रहे हैं वसई के नायगांव की, वो लोगों को पता है कि ये सालों से ऐसी परिस्थिति है। इसमें ड्रेनेज पाइपलाइन वगैरह का बहुत पहले से ही कमी है। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं यहाँ के जो यहाँ पे राजनीतिक तरीके से एक्टिव हैं, लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं गणपति बप्पा की तो माहौल कुछ अलग है। राजीव जी, आप लोग ये बताइए, ये जो रोड रास्ते की कंडीशन है, मैंने जहाँ तक देखा है कभी सुधरी नहीं है। तो फिलहाल अब इस मौके पर जब ये गणपति उत्सव शुरू हो गया है, जब महाराष्ट्र सरकार करी कि उत्सव की तरफ से मनाएंगे एकदम से, है ना, बड़े बजट से, बजट भी मिल गया है, यहाँ दिख नहीं रहा। तो ये जो गणपति का महापर्व मनाया जा रहा है, ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही महापर्व मनाया जाए गणपति का, जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी जो लोग हैं, घर में बप्पा का आगमन होता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि बप्पा सही सलामत हमारे घर पे पहुंचेंगे कि नहीं, वो देखने का विषय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, जो टेंडर यहाँ पे पास होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लोग किस ढंग से काम करते हैं, हमें लगता है कि 70-80% रुपया खाली अधिकारी खा ले जाते हैं। यहाँ पे रोड के पीछे सिर्फ 30% या 35%, 40% जो भी खर्चा होता है। हालत ये हो जाते हैं कि बप्पा सही सलामत हमारे घर पे पहुँच नहीं पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ पे टैक्स भरते हैं, हर घर से जिस ढंग से टैक्स की वसूली होती है, पिछले कई वर्षों से टैक्स भरते आ रहे हैं, उसके एवज में हमको मिलता क्या है। लोग बताते हैं कि हम इस महानगर को बहुत ही अच्छा बनाए, बहुत ही बढ़िया। आप जाइए, नवी मुंबई देख लीजिए, पनवेल देख लीजिए, उससे कहीं आप इससे कंपेयर करेंगे तो एकदम सिर्फ गड्ढे ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। आज तक बिल्डिंग, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है जिसमें 60-60 लाख का फ्लैट मिलता है, लेकिन आज तक सीवर गटर लाइन आज यहाँ पे एक भी सुविधाएं नहीं है। हम लोग टैक्स भरने में महानगर पालिका को भरते, लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और सभी राजनीतिक दल को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बप्पा सबके हैं, हमारे घर में, आपके घर में, सब राजनीतिक पार्टी जो जितने हैं, सबके घर में बप्पा यही रास्ते से आएंगे। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये रास्ते पे देखते हुए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ये रास्ते को तत्काल अगर आज तक नहीं सुधारा गया तो हम लोग शायद यहाँ पे आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि रास्ता हमारे लिए जरूरी है। बप्पा हमारे घर पे आएंगे, हमारे पर्व है, हमें अच्छे से मनाने का अधिकार है। ये जो अभी पर्व 10 दिन का है, 10 दिन के इस पर्व महापर्व में भगवान गणपति महाराष्ट्र में और मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, और आप देखिए कोंकण क्षेत्र में लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, मतलब उनको लाने का एक आदर भाव होता है। और जब मूर्तियां आती हैं, उनकी प्रतिमाएं आती हैं, तो लोगों को डर रहता है कि उनकी मूर्तियां खंडित ना हो जाएं, गिर ना जाएं, या लोग एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि लोग बड़े भाव से नाचते गाते। लेकिन क्या इन सड़कों पे नाचना गाना, उत्सव मनाना हो सकता है? ये सड़कें हैं, ये सड़कें तो नहीं कहा जा सकता। मैं सबसे पहले अगर किसका जिम्मेदार मानता हूँ, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, और जो हमारे यहाँ पे जो लोग बोलते हैं परिवर्तन परिवर्तन, और परिवर्तन के बाद हमें यही अगर देखने को मिलेगा तो हमें ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए। जो हमारे सुविधाओं से हमें सुविधा नहीं दे सकते हैं, ये शासन हमसे पैसा लेता है, महानगर पालिका टैक्स हम लोग भरते हैं, यहाँ की जनता टैक्स भरती है, लेकिन उसके एवज में अगर देखा जाए तो हम लोग को सिर्फ
गड्ढे और पानी यहाँ पे दिखाई देता है। इसमें जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। इस पे मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तत्काल इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ की जनता अगर उग्र होगी तो महानगर पालिका से लेकर रोड को पूरा जाम किया जाएगा, तभी उनका आँख खुलेगा और रोड पे आके उनको काम करना चाहिए। इसके साथ में राजनीतिक दल जो है उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये बप्पा का ये एक हिंदू धर्म का त्यौहार है, जहाँ पे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये रास्ते पे बप्पा को ले जाएंगे, सुरक्षित हमारे घर पे बप्पा पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ये देखने का विषय है। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी जो कह रहे हैं कि एक ही उत्सव है जो सबके घरों में मनाया जाता है, और इस उत्सव के दौरान पॉलिटिकल पार्टी होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए, लेकिन बप्पा का जो आगमन है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के घरों में जाते हैं बप्पा, विराजमान होते हैं बप्पा। ऐसे में कम से कम उन अधिकारियों को अपना ज़मीर टटोलना चाहिए और कम से कम इतना तो ईमानदारी रखना चाहिए कि भाई साहब ये जो सड़कें हैं इसमें सड़कें नहीं हैं, ये पूरी तरह नाले हैं, गड्ढे हैं। देख रहे हैं जो इधर लाखों की लोग गाड़ियाँ लेकर आते हैं और उसको 1, 2, 3 महीने में वो पुरानी हो जाती हैं, और जब चलते हैं लोग इधर देखिए कितने संघर्ष करते हुए लगाता है। लाखों की गाड़ियां हैं, लेकिन लोगों को इस ऐसे रास्तों पे आने के लिए जब उनको मजबूर होना पड़ता है तब उनका ज़मीर हिल जाता है। और उस क्षेत्र में जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, 60 लाख का फ्लैट है, आपको एमिनिटीज़ के नाम पे धूम है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब कोई ख़रीद लेता है प्रोजेक्ट तो वो नाले में उतार देते, इसी नाले में तैरते लोग आते हैं और जाते हैं। इतनी विकट परिस्थिति है, और इसमें सिर्फ किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। उसमें एक कोई जिम्मेदार नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जो परसेंटेज और कटिंग का जो मामला जो आपने कहा, वो कटिंग का मामला अगर थोड़ा कम हो जाए तो ये रोड में, सड़कों में, वो गड्ढे में पैसे डाले जा सकेंगे। और कम से कम कॉन्ट्रैक्टर, हम हर बात पे कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है हर चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को जो फंड मिलता है उसमें से जो कटिंग वाला कैंची मारते हैं लोग, अधिकारी बैठ के केबिनों में, उनके लिए ये बात है। कम से कम भाई साहब अपना ज़मीर ज़िंदा रखिए, भगवान सब देखते हैं। कम से कम लोगों की पीड़ा को समझिए, कम से कम इतना तो करिए कि लोग इसमें ट्रैवल कर पाएँ। हमसे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।